चैप्टर नंबर 29 का प्रॉब्लम 24। बेसिकली इस प्रॉब्लम में दिया दो स्फीयर्स हैं जिनका मास है 20 ग्राम्स। ओके, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट and the insulating string having length is 40 centimeter. The identically charged and the separation between the balls are at equilibrium is 4 centimeter and find the charge. Okay, एक कॉमन पॉइंट से दो स्फीयर को हमने सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, ए हो गया और ए हो गया। ठीक है, जिनका मास है वो दिया है 20 ग्राम्स। सो केजी में 20 इंटू 10⁻³ kg। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन दिया हुआ दैट इज आर 4 सेंटीमीटर। ओके, सो आइडेंटिकली चार्ज है, उनके जो सेपरेशन दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो दोनों पे जो चार्ज होगा हमें चार्ज फाइंड करना है। ओके, तो दे आर आइडेंटिकली चार्ज, तो इन पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस तरफ होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इस तरफ रिपेल कर रहा होगा। ओके, एंड अलोंग द स्ट्रिंग हमें टेंशन फोर्स मिलेगा। ओके, अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हमें मिलेगा टी कॉस थीटा और इस तरफ हमें मिल जाएगा ये टी साइन थीटा। ओके, नीचे की तरफ वेट फोर्स दैट इज mg काम कर रहा होगा। सो एट इक्विलिब्रियम पे जो अपर फोर्स है, टॉप साइड फोर्स है, वो बिलो फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ओके, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाय एम जी। ओके, तो टी से टी कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ओके, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ ई इक्वल टू के क्यू। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसको चार्ज का हम सिमुलेट करते क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो हमें मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। ओके, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, बाकी सभी चीज़ों को उस तरफ भेज देते हैं। तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा आर स्क्वायर एम जी अपॉन के। ओके, तो क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट tan थीटा इंटू आर स्क्वायर एम इंटू जी अपॉन के। ओके, बट यहाँ पे थीटा हमें नहीं पता, तो हम थीटा लगा सकते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर हम पाइथागोरस भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं। तो ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ये टोटल 4 है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं, तो जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें मिलेगा 40 का स्क्वायर इक्वल टू, सपोज ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1600 माइनस 4, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 1596। ठीक है, तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं। अभी tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट कितना है 2 सेंटीमीटर और एडजेसेंट हो जाएगा अंडर रूट 1596। तो हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो जो वैल्यू हो जाएगी हमें मिल जाएगी क्यू इक्वल टू
पुटअप कर लेते हैं। ओके, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 2/496, और आर स्क्वायर मतलब सेपरेशन बिटवीन, तो 4 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में ले लेंगे तो -2 का स्क्वायर। मास दैट इज हमें दिया हुआ है यहाँ पे 20 ग्राम्स, हम केजी में लेंगे तो 20 × 10⁻³ 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ओके, और के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। जब हम सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे और हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, चार्ज 14.17 10⁻⁻8 कूलम। ओके,